क्या ये बताने का रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ये वही करने का क्या बात समझ आती है? बात ये समझ आती है कि नबी अलैहिस्सलाम आप भी उन अम्बिया के तरीके पर चलते हुए क्या फरमाएंगे? आप भी शादी फरमाएंगे और आपकी उम्मत भी उन अम्बिया के तरीके पर चलते हुए क्या करेगी? शादियाँ करेगी। वजह क्या उसकी? शादियाँ करने से तो नस्ल महफूज होंगे, शादियाँ करने से तो इंसान की नज़र में पाकीज़गी आएगी, शादियाँ करने से इंसान जो है वो हर तरह की पाकीज़गी का मुतहम्मल होगा, निसफ़ ईमान मुकम्मल हो जाएगा और इंसान बेहयाई के तरीक़ों से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ये कुरान क्या है? सुन रहे हैं ना कि पहले नबियों का तरीक़ा कुरान ने बयान किया कि उन नबियों ने क्या की? शादियाँ फरमाई, उनको अल्लाह पाक ने पाक बीवियाँ अता फरमाई, उनकी बीवियाँ थी वज़ुर्रिया और उनके बच्चे थे, और उनके क्या थे? बच्चे थे। तो क्या पता चला इससे? कुरान ने जो अम्बिया का ये तरीका बयान फरमाया कि नस्ब की हिफाजत और अपनी ज़ुबान की, अपनी आँख की हिफाजत के लिए क्या जो कुरान और हदीस ने तरीका बयान किया वो शादी का तरीका। वो क्या तरीका है? अब यहाँ से आगे बात चलेगी। अब जो है वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का तरीका कि सरकार दो आलम ने भी शादियाँ फरमाई, और सरकार ने एक नहीं, सरकार दो आलम ने मुतअद्दिद शादियाँ फरमाई, 11 फरमाई शादियाँ सरकार दो आलम ने, ताकि अपनी उम्मत को उसवा अता किया जाए। अपनी उम्मत को सरकार दो आलम की ज़ात में उसवा है ना, नमूना है। और बाद में मुसलमानों को कुरान के ज़रिए पाबंद कर दिया गया कि तुम में से कोई मर्द जो है वो करना चाहे तो 4 तक कर सकता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ने मकाम और मर्तबा और खसूसियत दी कि सरकार दो आलम के लिए फरमाया गया कि आपके लिए कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। ये रसूल करीम की आपके खसाइस में से है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी खसूसियात में है। नमाज तहज्जुद आपके लिए फ़र्ज़ थी, हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है। बहुत सी खसूसियात हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए। सरकार दो आलम सो जाते और सरकार की नींद आपका वज़ू नहीं तोड़ती थी। हम सो जाए तो हमारी नींद क्या करती है? हमारा वज़ू क्या करती है? तोड़ देती। रसूल करीम के बहुत से खसाइस हैं जो अल्लाह पाक ने आपको शानें अता फरमाई हैं। उनमें से एक शान ये भी है कि आपको मुतअद्दिद शादियाँ करने की इजाज़त अता फरमाई और आपने फरमाया, आपने शादियाँ की। तो शामिल मोहतरम, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, सरकार दो आलम का फरमान है, सरकार दो आलम फरमाते हैं फ़इन लम तस्तही फ़स्न मा शिअता, फरमाया तेरे अंदर अगर हया बाकी ना रहे तो जो मर्ज़ी कर। और हदीस पाक के अंदर आता है कि अम्बिया की 4 चीज़ें जो है मुश्तरक हैं सब नबियों की। सब नबियों के अंदर 4 चीज़ें सब नबियों के अंदर पाई जाती थी। उनमें से एक क्या है? हया। उनमें से एक क्या है? हया। सब नबी हया वाले थे। सब नबी क्या थे? बेबाकी। बेबाकी होती है ना, बेबाकी समझते हैं? बेबाकी को समझते हैं? वो जो एक हया का ज़ेवर है, जब वो ना रहे, छोटे बड़े की तमीज़ उठा दी जाए, जो मर्ज़ी मुंह उठा के, मादर पिदर आज़ादी जिसको कहते हैं, मुंह उठा के जिधर मर्ज़ी उठा वो मुंह, किसी बहन भाई माँ बाप का कोई आपको जो है वो शर्म व हया नहीं है तो कहते हैं ये बंदा बेहया हो गया। घरों के अंदर जो आ रही है वही जो ख़वातीन थी, मर्द थे, बच्चे थे, जब वो बड़ा आ जाता तो उनका एक तरीका बदल जाता। सर पे कपड़े नहीं होते तो अजान होती तो ख़वातीन कपड़ा सिर पे रख लेती। ये क्या थी? ये हया की निशानी। अब जो है वो सामने बहन भाई बाप बैठा हुआ है और अपने अपने मशहूर बंदा लगा हुआ है, तो ये हया की कमी है। तो सब नबियों के अंदर मुश्तरका 4 चीज़ें, उनमें से एक चीज़ क्या? हया। सब नबियों के अंदर हया थी। दूसरी चीज़, सब अम्बिया मिसवाक फरमाया करते, पाकीज़गी, दांतों को साफ करना। सरकार ने फरमाया तहूरो शत्रुल ईमान, फरमाया जो पाकीज़गी है ये क्या है? निस्फ ईमान है। कपड़े नफासत वाले हों, पुराने हों, कोई बात नहीं है, एक तो हलाल के हों, दूसरा धो लिए जाए, बस काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि ईद के मौका पर या बाकी मौके पर नए कपड़े होने चाहिए। अगर नई गुंजाइश तो कोई बात नहीं है, पुराने पहनो, धो के पहन लो। अल्लाह रसूल को ये बात पसंद है। हलाल के होने चाहिए, किसी का माल छीन के कपड़े बना देना ये कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या? मिसवाक, जो मुश्तरका अम्बिया की एक चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या? खुशबू लगाना। सब अम्बिया का ये तरीका है, सब अम्बिया का ये मुश्तरका तरीका है कि सब अम्बिया इतने नफीस थे, इतनी नफासत थी कि वो खुशबू लगाया करते थे।
खुशबू लगाते हैं। और चौथी चीज़ सब अम्बिया के अंदर मुश्तरका चीज़ वो निकाह। सब अम्बिया ने क्या फरमाया? निकाह फरमाया। निकाह मुश्तरका एक चीज़ है। तो ये तरीका सब नबियों का है, ये तरीका सब नबियों का है। और कुरान ने यहाँ पे अम्बिया का ये तरीका बयान फरमाया कि सब अम्बिया शादी फरमाते हैं और उनके बच्चे भी हो गए। जबकि उनके ज़माने के जो काफिर थे ना, वो ये तवक्को करते थे कि ये नबूवत के दावेदार हैं तो इनकी कोई अलग से ज़िंदगी होनी चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दावा फरमाया ना कि अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह का पाक पैगम्बर हूँ, मेरे ऊपर ईमान लेके आओ, तो कुरान हकीम के अंदर आता है 18वें पारे के अंदर आता है, वो कहने लगे ये देखो ये नबी बाज़ारों के अंदर भी जाके सौदा सबक भी ले आते हैं और इनके बच्चे भी हैं और ये हमारी तरह खाते भी हैं, ये पीते भी हैं, तो ये नबी कैसे हो सकते? यानी उन्होंने ये सवाल उठाया। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो मेरे नबी हैं ये फितरत के तरीके पर है। किस तरीके पर है? खाना एक फितरत का तरीका है, पीना क्या है? इंसानी फितरत का तरीका है, और शादी करना ये पाकीज़गी और फितरत का तरीका है, औलाद होना ये फितरत का तरीका है। अगर बंदा इस तरीके को छोड़ दे तो फिर तो रहबानियत आ गई ना, जो चर्चों के अंदर ईसाई बन के बैठे हुए हैं। देखे वो जो सफ़ेद से कपड़े पहन के उनकी औरतें और मर्द वो पहन लेते हैं टोपी ऊपर छोटी सी, तो वो बैठ जाते हैं जो जिनको क्या कहते हैं रहबानी, वो उनके जो मुरब्बी और मौलवी बन के बैठ जाते हैं। वो रहबानियत का तरीका है, वो इस्लाम का तरीका नहीं है। कई दफ़ा रिपोर्टें पढ़ी हमने कि जो रहबानी बंदे जो चर्चों के अंदर बैठे हैं, जब वहाँ लोग छोड़ जाते हैं अपने छोटे बच्चे, ये छोटी बच्ची हैं, तो उनके साथ वो गलत कारी करते हैं। तो जब आपने उनका फितरत का तरीका रोक दिया तो यही कुछ करेंगे ना वो। जब आपने फितरी अमल उनका रोक दिया, जब इस्लाम ने एक फितरत को कहा ये निकाह एक फितरी अमल है, निकाह एक फितरी अमल है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस पर फ़ख्र फरमाया। सरकार दो आलम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं खरज दो, हदीस सुने, सरकार ने फरमाया खरज दो मिनन निकाह, फरमाया मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में निकाह के ज़रिए पैदा फरमाया। खरज दो मिनन निकाह, ये सरकार ने अपनी तारीफ़ की, सरकार दो आलम ने अपनी तारीफ़ के मौका पर ये फरमाया, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी को रब ने खरज दो मिनन निकाह, मेरे रब ने मुझको निकाह के ज़रिए पैदा फरमाया। और सरकार दो आलम ने फरमाया ला अखरुजु मिन अस्सफ़ाह, फरमाया मैं ज़ना के ज़रिए पैदा नहीं हुआ। सरकार दो आलम ने खुद अपनी ज़ात के बारे में फरमाया, फरमाया मेरी ज़ुर्रियत के अंदर, फरमाया मेरी नस्ल के अंदर, मेरे नस्ल के अंदर, फरमाया इतना भी जना का जो है वो शक व शुबा नहीं है। फरमाया मेरे रब ने मुझको हलाल तरीके से दुनिया में पैदा फरमाया। ये सरकार दो आलम ने अपने मकाम और अपनी तारीफ़ फरमाई कि मेरे रब ने मेरे ऊपर ये एहसान फरमाया कि मुझको निकाह के ज़रिए दुनिया में पैदा फरमाया। अपने नस्ब पर सरकार ने क्या किया? फ़ख्र किया। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे हुए थे, सरकार ने सहाबा से पूछा बताओ मैं कौन हूँ? सरकार दो आलम ने सहाबा से पूछा बताओ मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने कहा अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो सरकार दो आलम ने फरमाया हाँ हाँ ये शान तो मेरी है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाया इसके साथ साथ और भी बयान करो ना। फरमाया आना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी हज़रत अब्दुल्ला का बेटा हूँ और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे दादा जान। सरकार ने क्या फरमाया? अपना नस्ब बयान फरमाया। क्या फरमाया? अपना नस्ब बयान फरमाया। और एक हदीस बात में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुल आलमीन ने जब औलाद इस्माइल में से किसको चुना? सरकार ने फरमाया कनाना, कबीला कनाना को। किसको? कबीला। तो फरमाया मुझको सबसे बेहतर घराने के अंदर पैदा फरमाया। फरमाया जब कनाना में से कुरैश को चुना तो फरमाया कुरैश के सबसे बेहतर कबीले के अंदर मुझको रखा। फरमाया कुरैश में से जब बनी हाशिम को चुना तो फरमाया मुझको बनी हाशिम के अंदर पैदा फरमाया। सरकार ने अपना नस्ब फरमाया और नस्ब के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र फरमाया। जंगे हुनैन के मौका पर पता है जब वो जंगे हुनैन के शायद मौका पर जब वो जब वो ताइफ के जो लोग थे, ताइफ का कबीला था बनु सकीफ़ा, उसने हमला किया बड़ा पकड़ के। तो कुछ देर के लिए सहाबा